बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट को किस तरह और किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉपिक को थियोरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। वहां पे हमने देखा कि सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है और इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जैसे कि इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट आपकी बुनियादी टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर हम रियल लाइफ में इसके एग्जांपल लें, अगर बाहर सर्दी है तो हम कोट और हैट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सर्दी है। अगर सर्दी होगी तो हम कोट और हैट का इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से इफ स्टेटमेंट पहले कंडीशन को इवेल्युएट करती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट स्किप कर दी जाएगी। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चलूं कि इफ बजाते खुद एक कीवर्ड है और हम बात कर चुके हैं प्रीवियसली कि कीवर्ड्स वो खास वर्ड्स हैं जिनके कुछ खास मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जब भी आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो इफ टाइप करते हुए आप लोअर केस का इस्तेमाल करेंगे। जब आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन आप रिलेशनल एक्सप्रेशन के तौर पर देते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया हो उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट की बेस पे आप सिंगल स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट को इफ कंडीशन की बेस पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर उसका सिंटेक्स क्या होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपली आप टाइप करेंगे इफ, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप कंडीशन टाइप करेंगे और उसके बाद वो सिंगल स्टेटमेंट टाइप करेंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर कंडीशन ट्रू हो तो। मिसाल के तौर पे अगर मार्क्स 40 के बराबर या 40 से ज्यादा हो तो हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो ये एग्जांपल है एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ इफ स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट में हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते बल्कि ये एग्जांपल है वन ऑल्टरनेटिव की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने प्रीवियसली बात की कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिसीजन स्ट्रक्चर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमारा प्रोग्राम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव में से कोई एक ऑल्टरनेटिव अडॉप्ट करता है। तो इफ स्टेटमेंट किस तरह से डिसीजन स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिसीजन इस चीज का लिया जाएगा कि क्या स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है। तो दो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। उन दोनों में से एक ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट किया जाएगा। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन के बाद आप सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इफ स्टेटमेंट की बेस पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर आपको उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के गिर्द कर्ली ब्रेसेस का पेयर लगाना पड़ता है। इस सूरत में हम उन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो कि कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान लिखी गई हैं और एग्जीक्यूट होंगी सिर्फ उसी सूरत में अगर कंडीशन ट्रू होगी और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उनमें से कोई स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट कंडीशन की ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें ओमिट कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप चाहे एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हो या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हो, उन्हें आप कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान ही लिखिए। क्योंकि अगर एक सिंगल स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके गिर्द अगर आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो कंपाइलर किसी किस्म का कोई एरर नहीं देगा। ये एक वैलिड सिंटेक्स है और बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इफ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट की बात करें तो जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कंडीशन को इवेल्युएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपका कंट्रोल इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। इट मींस कि जो स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपकी इफ स्टेटमेंट की बॉडी में मौजूद होती हैं उन्हें ऑल टुगेदर स्किप कर दिया जाता है। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इफ स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डेव सी प्लस प्लस में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। और ये प्रोग्राम क्या करेगा,
ये यूजर से 5 इंटीजर वैल्यूज इनपुट के तौर पर रिसीव करेगा और फिर ये बताएगा इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, और हमारा ये प्रोग्राम इफ का इस्तेमाल करते हुए ये टास्क कंप्लीट करेगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम में किस तरह से हम इस टास्क को अटेंड कर रहे हैं। लाइन नंबर 5 से एक्चुअल प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, जहाँ पे हमने 7 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल ए बी सी डी ई ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें हम यूजर की इनपुट करदा वैल्यू स्टोर करेंगे, और मैक्स और मिन नाम से ही जाहिर है ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिटरमिन करने के बाद स्टोर करेंगे और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाएंगे। ये सातों के सात वेरिएबल्स इंटीजर डाटा टाइप के हैं। लाइन नंबर 6 पे देखिए हमने सी आउट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया यूजर के लिए, एंटर 5 इंटीजर्स, और एक ही सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम वो 5 वैल्यूज वेरिएबल ए बी सी डी ई में स्टोर कर रहे हैं। लाइन नंबर 8 पे हमने कहा min इज इक्वल टू मैक्स इज इक्वल टू a। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि वेरिएबल a में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू min वेरिएबल और max वेरिएबल दोनों में भी कॉपी कर दी जाए, यानी min और max में भी वही वैल्यू आ जाए जो कि वेरिएबल a में स्टोर्ड है। लाइन नंबर 9 पे हमने पहली मरतबा इफ का इस्तेमाल किया और हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ b इज लेस देन min। अगर b वेरिएबल में मौजूद वैल्यू छोटी है min वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से, इस सूरत में क्या होना चाहिए? min इज इक्वल टू b। इस सूरत में min वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि वेरिएबल b में स्टोर्ड है। अब यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तो min इज इक्वल टू b ये काम किया जाएगा, यानी इस सूरत में b वेरिएबल की वैल्यू min नामी वेरिएबल में स्टोर की जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर min इज इक्वल टू b ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। अब इसके बाद लाइन नंबर 10 पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा से ऑलमोस्ट यही कोड यूज किया है माइनर से डिफरेंस के साथ। हमने कहा इफ c इज लेस देन min। एक्चुअली हम पहले जो है मिनिमम वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं और हमें चूंकि नहीं पता कि यूजर ने कौन सी वैल्यूज एंटर की हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, तो हमने एक इनिशियल वैल्यू जो है वेरिएबल a में स्टोर कर ली थी, आपको याद है यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे, और अब हम उस वैल्यू को एक्चुअली कंपेयर करते चले जा रहे हैं b c d और e के साथ। तो अगर वेरिएबल b में मौजूद वैल्यू छोटी होगी तो min वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि वेरिएबल b में मौजूद थी, और फिर दूसरी कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, दूसरी इफ स्टेटमेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा कि अगर c छोटा है min वेरिएबल से, यानी अगर c में मौजूद वैल्यू छोटी है वेरिएबल min में मौजूद वैल्यू से, तो फिर क्या करें? फिर min इज इक्वल टू c कर दें, यानी फिर min वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि वेरिएबल c में स्टोर्ड है। इसी तरह से लाइन नंबर 11 पे हमने यही काम d वेरिएबल के साथ किया और दोबारा से हमने इफ का इस्तेमाल करते हुए कहा, कंडीशन ये इंपोज की कि d इज लेस देन min। अगर d वेरिएबल में मौजूद वैल्यू छोटी हो min वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से, तो इस सूरत में फिर min वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि वेरिएबल d में स्टोर्ड है। और इसी तरह से हमने लाइन नंबर 12 पे e वेरिएबल के साथ सेम यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया कि अगर e वेरिएबल में मौजूद वैल्यू छोटी है min वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से, इस सूरत में min वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि वेरिएबल e में स्टोर्ड है। अब इन तमाम स्टेटमेंट्स में से सिर्फ वही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जहां पे ये कंडीशन ट्रू होगी, और जहां पे कंडीशन फॉल्स होंगी वहां पे ये min इज इक्वल टू b या c या d जो है ये नहीं किया जाएगा। इस सूरत में आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइन नंबर 13 पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आपने देखा कि हमने शुरू में ही जो वेरिएबल a में मौजूद वैल्यू थी वो min के साथ साथ max नामी वेरिएबल में भी स्टोर कर दी थी। तो यहाँ पे हम वही प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं माइनर से डिफरेंस के साथ कि इफ b इज ग्रेटर देन max, कि अगर b वेरिएबल में मौजूद वैल्यू बड़ी है मैक्स वेरिएबल में मौजूद वैल्यू से। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रहे कि मैक्स वेरिएबल में वो वैल्यू मौजूद है जो कि a वेरिएबल में मौजूद है, तो हम एक्चुअली b का कंपैरिजन a के साथ कर रहे हैं। तो b इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर b बड़ा है मैक्स से, इस सूरत में क्या कर दें? मैक्स इज इक्वल टू b कर दें, फिर मैक्स वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर कर दें जो कि वेरिएबल b में मौजूद है। उसके बाद हमने यही काम c d और e वेरिएबल के साथ किया। हमने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया और इनमें से सिर्फ वही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी जिनकी कंडीशन ट्रू होगी। और आखिर में हमने कहा कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम दो मैसेजेस डिस्प्ले करवा रहे हैं लाइन नंबर 17 और 18 पे। लाइन नंबर 17 में हमने कहा लार्जेस्ट नंबर इज
ये स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद मैक्स वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है हम वो डिस्प्ले करवा देंगे और आखिर में हम एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइन नंबर 18 पे भी हमने यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया, लेकिन यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा स्मॉलेस्ट नंबर इज और फिर मिन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो हमने डिस्प्ले करवा दी। आइए अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कोई वार्निंग या एरर नहीं है और मैं इसे रन करता हूँ। तो हम 5 वैल्यूज एंटर करेंगे, 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, 7 एंटर, 8। अब ये 5 वैल्यू हैं। अब ये बात ध्यान में रहे कि जो पहली वैल्यू हम यहाँ पर इनपुट के तौर पे फराहम कर रहे हैं वो स्टोर होगी वेरिएबल ए में। तो फिर इसके हिसाब से ये तमाम कंडीशंस इवेल्युएट की जाएंगी। तो अगर हम एंटर प्रेस करें तो देखिए लार्जेस्ट नंबर इज 8, स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, ये मैसेज हमें डिस्प्ले किया जा रहा है।